बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान का केस लग गया, इमरान खान की ज़मानत की तारीख तय। तारीख क्या है आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबर शेयर करूंगा। दूसरी जो न्यूज़ स्टोरी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा वो होगी नवाज शरीफ की लंदन में अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, लंदन से क्या स्टोरी निकल कर सामने आई है। आगे चलकर आप साथ ये दो बड़ी खबरें शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, आज इमरान खान के लिए एक अहम तरीन दिन है। इमरान साहब के ऊपर इस टाइम काफी ज्यादा केसेस हैं। अगर टोटल केसेस की तादाद बताई जाए तो जो इमरान साहब के वकला हैं वो कहते हैं कि इमरान साहब के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमात हैं। इमरान साहब के ऊपर जो छोटे मोटे मुकदमात हैं उनके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन जो बड़े केसेस हैं जिनमें साइफर केस है, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो केस है और दीगर जो 9 केसेस हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं और आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करते हैं। देखें, आज इमरान खान साहब का जो साइफर केस है उसकी समाअत होने जा रही है और समाअत होगी अडयाला जेल में। अडयाला जेल में समाअत इस वजह से होगी कि जो जस्टिस हैं अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब, उन्होंने कल वजारत कानून को एक खत लिखा था और कहा था कि आपकी रहनुमाई चाहिए कि ये जो केस है इसकी समाअत क्या जुडिशल कम्प्लेक्स में की जाए या फिर इसकी जो समाअत है वो अडयाला जेल में की जाए। देखें, जो आखिरी समाअत हुई थी, यानी कि जब इमरान साहब अटक जेल में थे, तो उस टाइम भी यही खसूसी अदालत के जज थे और इन्होंने वहां जाकर अटक जेल में जाकर समाअत की थी। वजह यह बताई जा रही थी कि अटक जेल की जो सुपरिटेंडेंट है और उनकी जो इंतजामिया है उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो लिहाजा हम कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा इमरान साहब की जो समाअत है, साइफर केस की समाअत, वो अटक जेल में होगी। अटक जेल से समाअत हुई और अटक जेल से अब अडयाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। अब जो जस्टिस हैं अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब, वो कहते हैं उन वजारत कानून ने, निगरान वजारत कानून ने उनको उनके खत का जवाब दिया और कहा कि ये जो समाअत है आप अडयाला जेल में ही करें। तो आज अडयाला जेल से ही समाअत होगी और ये जो समाअत है और ये केस ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये केस बना था और ये केस इमरान खान साहब की जिंदगी का सबसे अहम तरीन केस है। क्योंकि देखें, बाकी जितने भी केसेस हैं वो कोई इतने बड़े केसेस नहीं हैं, वो रूटीन वाइज केस है, लेकिन ये केस इंतहाई अहमियत का अमल है। और यहाँ पर इमरान साहब, इस केस में इमरान साहब कब तक निकलते हैं कब तक नहीं निकलते हैं, ये इमरान साहब के वकला भी कोई हतमी राय या हतमी तारीख नहीं बता सकते। लेकिन आज मामला जो हैं वो इमरान साहब की जमानत की जाना पड़ेंगे। इमरान साहब को तो यहाँ से रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन इमरान साहब को दीगर जो 9 केसेस हैं उनमें इमरान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है और रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इमरान साहब की 9 दरखास्तें, 9 केसेस के ऊपर 9 दरखास्तें जमा करवाई गई थी और वो दरखास्तें लगी थी ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में इमरान साहब की उन तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था और कहा था कि आपकी जमानत की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। और बाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने वो तमाम दरखास्तें, वो तमाम मुकदमात की दरखास्तें जो कि खारिज हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान साहब को रिलीफ देते हुए वो तमाम दरखास्तें, जमानत की दरखास्तें बहाल कर दी हैं। अब उनकी बहाली के बाद मामला जो हैं, इमरान साहब को साइफर केस में रिहाई मिले ना मिले, लेकिन इन 9 मुकदमात में इमरान खान की जो रिहाई है वो तय है और हो सकता है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इमरान साहब को दीगर मुकदमात में रिलीफ मिल जाए। तो अगले 10 दिन जो है वो दीगर मुकदमात में अहम है।
आज के दिन की जब समाअत होगी, जब कानूनी कार्रवाई होगी, तमाम तर चीज़ें चलेगी, जो ही अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ वो खबर भी शेयर करूंगा। इमरान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादा ट्रस्ट का। अच्छा, ये जो केस है इमरान साहब की, इस केस में भी जमानत थी, जो दरखास्त जमानत थी वो भी मुस्तरद हुई थी। तो अब इमरान साहब ने अपनी ये जो दरखास्त जमानत की मुस्तरद हुई थी, इस केस को भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवाने की दरखास्त दायर कर दी है। और अलकादा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अब ये केस भी समाअत के लिए लग जाएगा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान साहब के ऊपर एक और भी केस चल रहा है, वो है इलेक्शन कमीशन, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का केस। उसमें इमरान खान साहब और दीगर लोग, फवाद चौधरी, असद उमर और जितने भी पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की है, तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी 11 अक्टूबर को। यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा आम है, अगले 10 दिन में फैसला हो जाएगा। और यहाँ पर इमरान साहब की जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है कि बल्ले का निशान देना है या नहीं देना, बल्ले का निशान लिया जाता है, वापस लिया जाता है या दिया जाता है। वो तमाम तर खबरें जब सामने आएंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा इंशाल्लाह आपके साथ वो खबरें शेयर करता रहूंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जाना, और बड़ी खबर सामने आई है। लंदन में नवाज शरीफ ने आम तरीन शख्सियत से मुलाकात की। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। लंदन में नवाज शरीफ ने उस शख्स के साथ मुलाकात की जो पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहा था कि नवाज शरीफ की तर्ज सियासत से मैं मुतमिन नहीं हूँ, शहबाज शरीफ ने गलत सियासत की। और उसी शख्स ने कहा था जब पार्लियामेंट खत्म हुई थी, जब शहबाज शरीफ का दौर खत्म हुआ था, आखिरी दिन था और इस्लामिया तहलील हो गई थी, तो उस शख्स ने सबसे पहले बयान जारी किया था कि हम कौम से नादम हैं और हम शर्मिंदा है कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खान अब्बासी की। शाहिद खान अब्बासी इस टाइम डबल गेम खेल रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी जूं ही लंदन पहुंचे तो तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स एंड सपोर्टर्स थे, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को देखकर नारे लगाना शुरू कर दिए कि डबल गेम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक दिन आप नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हैं, दूसरे दिन आप इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं। अच्छा, लंदन की जो मुलाकात हुई है, लंदन की मुलाकात की चंद आम तरीन खबरें सामने आई हैं कि ये जो मुलाकात हुई है ये कुछ ज़्यादा खुशगवार माहौल में नहीं हुई। लंदन में जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो लंदन में ही मौजूद थे। उनका एक बयान सामने आया है और बयान कुछ हुआ है, वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उनके इस्तकबाल का काहिल नहीं हूँ और मुझे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मामलात है और ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इसी वजह से लग ऐसा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी दो कश्तियों के मुसाफिर है। शाहिद खान अब्बासी साहब को सबसे ज्यादा मसला नून लीग से ये है कि उनकी मरियम नवाज शरीफ साहबा से नहीं बनती। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा को चीफ ऑर्गेनाइजर हटाकर किसी और शख्स को लगा दिया जाए तो शाहिद खान अब्बासी साहब एक दफा फिर आपको नून लीग के सफों में नजर आएंगे। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर की हैं और उसमें मैंने आपको बताया है कि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने लगे और ना ही वो नून लीग से राहें जुदा करने जा रहे हैं। और आपकी इतला के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी और ये खबर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो नून लीग का हिस्सा नहीं है। वो नून लीग का हिस्सा हैं, रहेंगे, नून लीग को नहीं छोड़ेंगे। शाहिद खान अब्बासी और चौधरी निसार अली खान ये नून लीग का हिस्सा है। बीच में एक प्रॉब्लम है, वो है मरियम नवाज शरीफ साहबा। ये दोनों लोग जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को लीडर नहीं मानते। लीडर क्यों नहीं मानते? आप उसकी जिंदा मिसाल जो इस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शदरा में जलसा किया या यूं कह रहे जलसी की, उस जलसी से नून लीग की क्यादत खुश नहीं है। इवन कि ये खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन में मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस जलसे से नाखुश हैं
और राजा रियाज साहब से भी नाखुश हैं, क्योंकि शाहदरा टाउन NA 123 ये बनता था राजा रियाज का हलका, और इस जगह पर नून लीग का गढ़ था। अब नून लीग जो है वो लाहौर के मरकज से निकल चुकी है, और नून लीग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लंदन में बैठकर प्लान बन रहा है, और लंदन से खबरें भी आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और तारीखी इस्तकबाल होगा, और 10 लाख बंदा लाया जाएगा। लेकिन 10 लाख बंदा लाना इनके पास की बात नहीं है। और इवन के कुछ टॉक शोज में इस चीज़ के ऊपर हामिद मीर का प्रोग्राम था, तो उसमें हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख बंदा लाएगा, ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ये 10 लाख बंदे लाएंगे। तो वहां पर नून लीग के तर्जमान थे, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख बंदे लाएंगे। तो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये 10 लाख या 5 लाख या ये तो 1 लाख बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। फैसल वाडा ने कहा कि नून लीग के साथ वो होना है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फैसल वाडा साहब जो बात कह रहे हैं उनकी बात कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के सारे जलसे फिलहाल थे। इवन कि आपके साथ एक चीज़ यहाँ पर एक खबर एक और शेयर भी करना चाहूँगा कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसा किया था, जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे हल्का PP7 में, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी और हल्का PP7 में राजा सीर इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनका जो मुकाबला था वो PTI के जो कर्नल साहब थे उनके साथ उनका मुकाबला हुआ था। तो उस टाइम राजा सीर साहब का जो जलसा हुआ था और उस जलसे से खिताब किया था मरियम नवाज शरीफ साहबा ने PP7 में जाकर, वो जलसा भी कलट सैदा बस स्टैंड में हुआ था, और वो जलसा भी नाकाम जलसा था। मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर नून लीग ने सरवाइव करना है, अगर नून लीग वाकई इक़्तिदार चाहती है, तो उनको मरियम नवाज शरीफ साहबा को घर में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि देखें इमरान साहब का एक बयान भी मुझे याद आ जाता है। इमरान साहब ने कहा था कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलती हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए निकलती हैं, तो वो बजाय तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के वो तहरीक इंसाफ का फ़ायदा ही करती हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी सियासत की कच्ची है। मरियम नवाज शरीफ साहबा और उनके जो हामी और जो सपोर्टर्स हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक मैच्योर लीडर मानते हैं। लेकिन जो रियलिटीज़ हैं वो आपको बता चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनका जलसा जो है वो तगड़ा हो सकता है। पुराने वर्कर, पुराने सपोर्टर्स आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, वो नवाज शरीफ का जलसा सुनना पसंद करते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर का लेवल डिफरेंट होता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो तकरीर करने का अंदाज है उसमें वो वही चीज़ें रिपीट करती हैं। तो उनकी जो ये आदत जो है उस वजह से लोग उनके जलसे सुनने से कतराते हैं और कहते हैं कि हमें बस माफ़ ही रखा जाए, और इस वजह से लोग मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे अटेंड नहीं करते। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।